हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके फ़ायदे आप लोगों को पता है क्या होता है। इसमें सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के फॉक्स प्रो ट्यूटोरियल में आपको आगे का टॉपिक इसमें हम जानेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम करने के लिए हम प्रोग्रामिंग फाइल को बनाते हैं, जैसे मॉडिकॉम, ठीक है। और हम आज आप लोगों को इस वीडियोस में बताएंगे कि आप कैसे किसी भी जैसे होता है ना स्विच, आप किसी भी चीज़ का स्विच तैयार करते हैं। जैसे कि हम बताएं, दिखाएं, आप लोग को बताएं तो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे एक दबाएं, सपोज दैट आप कीबोर्ड से एक प्रेस किए और इंटर किए, तो एक में आपका कौन सा फंक्शन कार्य करना चाहिए उसका स्विच आपको इसमें बनाना होता है। एक में जैसे आप कोई भी कमांड जैसे कि डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या फिर कोई एडिट करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रोग्राम को एग्जिट या फिर फाइल को एग्जिट जो भी करवाना है, आप उसका एक स्विच बना सकते हैं। तो वो स्विच आप कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में ही जानेंगे हम पूरी तरह से। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हम कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग फाइल बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए मॉडिकॉम का यूज करते हैं। तो मॉडिकॉम और यहाँ पे फाइल का नाम लिख देते हैं। तो फाइल का नाम हम दे देते हैं इन्फो, ठीक है, इन्फोटेक, टी दे दी, इन्फोटेक। तो यहाँ पे जैसे क्लिक किए, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए फाइल आ चुका है। तो अब हमें इसमें कमांड लिखना पड़ेगा। तो कमांड हम क्या क्या लिखेंगे वो हम जानते हैं सबसे पहले इसमें। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले सेट टॉक ऑफ कर लेंगे, हेडर अपना दे देंगे इसका। उसके बाद यूज़, ठीक है। यूज़ हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रोग्रामिंग फाइल में हमको स्विच देखना है, जैसे कि हम ये सीटी यहाँ पे खोल रखे हैं, अपने यहाँ पे देख सकते होंगे सीटी। तो हम यहाँ पे सीटी डालेंगे क्योंकि मेरा यही एक फाइल है इसमें, तो हम इसी फाइल पे काम करेंगे। सीटी यूज सीटी, हम सीटी में ही सारा इसका स्विच बनाएंगे, ठीक है। कि हम एक करें तो सारा डिस्प्ले करना चाहिए, 2 दबाएँ तो एडिट रिकॉर्ड होना चाहिए, 3 दबाएँ तो डिलीट होना चाहिए। तो ऐसे तरह से काम करना चाहिए स्विच, ठीक। उसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि कोई रिकॉर्ड रहे तो वो क्लियर हो जाए, जो भी रहे। यहाँ पे क्लियर लिख दिए। उसके बाद एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, ठीक। टेक्स्ट फंक्शन में हम इधर बना लेते हैं प्रेस, और इसको थोड़ा सा टैब लगाकर यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं, माने इसमें कार्य होगा, ठीक है। देखिए टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम फर्स्ट लिखें और टैब मारकर फंक्शन पे आ गए। तो आप अगर जैसे कि कीबोर्ड से हम अगर फर्स्ट मारते हैं, यहाँ पे लिख रहा है ना प्रेस फर्स्ट, अगर आप एक दबाएंगे तो कौन सा कार्य होना चाहिए आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज, यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले ऑल, मतलब कि एक जैसे ही दबाकर इंटर करें या फिर एक दबा दें तो वैसे ही सारा जो डिस्प्ले जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करे। तो उसी तरीके से सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में हम डाल देते हैं एडिट रिकॉर्ड, ठीक है। सेकेंड में एडिट होगा, थर्ड में उसी तरीके से थर्ड में अपना सेट कर लेंगे डिलीट रिकॉर्ड, ठीक। फोर्थ में सेट कर लेंगे। इसी तरीके से आप स्विच तैयार कर सकते हैं। अपेंड कर देते हैं इसमें, अपेंड कर देते हैं, ठीक है। 5वां यहाँ कर देते हैं, 5वां ब्राउज कर देते हैं। आप अपने मन से और भी जो चाहें वो कर सकते हैं। हम फिलहाल 5 या 6 तक लेते हैं, 6 तक ही लेते हैं, ठीक है। ब्राउज करने के बाद हम फॉक्स प्रो को लास्ट में एग्जिट करवा देते हैं, ठीक है। फॉक्स प्रो एग्जिट फॉक्स प्रो, ठीक है। तो अभी हो गया। अब इस टेक्स्ट फंक्शन जो हम यहाँ पे टेक्स्ट लगाए हैं, इस टेक्स्ट फंक्शन को हम यहाँ नीचे से एंड कर देंगे, एंड
टेक्स्ट, याद रखिए इंट टेक्स्ट जो है दोनों साथ में रहना चाहिए, अलग अलग नहीं, ठीक है। इसको हम करेंगे इंटर। अब आपको मैसेज प्रिंट कराना है। मैसेज क्या प्रिंट कराना है? मैसेज ये प्रिंट कराना है कि कोई भी जैसे न्यू व्यक्ति आए तो उसको पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। तो वेट करके हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको अब हम इसको इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे बंद और 2 के साथ यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और इसी के साथ हम यूज करेंगे डू केस का। तो हम यहाँ पे कोई क्या करते, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ये तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके कारण हम सब जगह इस स्विच को डाल पाएँ। तो यहाँ पे चॉइस कर देते हैं CHOICE, ठीक है। चॉइस कर दिया, इंटर कर दिए। तो ये चॉइस जो है आपको हर जगह लगाना होगा, ठीक है। केस चॉइस करके हर जगह लगाना हो। तो अभी हम पहले फिलहाल डू केस करके स्टार्ट करेंगे। तो डू केस लिखने के बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको लिखना होगा केस, देखिए ये वाला केस, यहाँ से केस चलेगा और यहाँ पे चॉइस। तो केस CHOICE चॉइस और इक्वल टू साइन दे के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नंबर को 1 लिखे हैं, 1 है वो, उसके बाद इंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तो चॉइस इक्वल टू 1, यहाँ पे नंबर दे दिए 1, ठीक है। अब ये 1 जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 जब प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड डिस्प्ले ऑल चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिख देना है डिस्प्ले ऑल, इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। उसके बाद केस चॉइस सेकंड ऐसे लिखना है। तो फिर लिखेंगे केस CHOICE चॉइस इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। केस चॉइस 2। अब 2 में हम क्या दिए थे, एडिट रिकॉर्ड दिए हैं। 2 में हम एडिट रिकॉर्ड दिए हैं। तो एडिट रिकॉर्ड के लिए क्या, किस रिकॉर्ड को हमें एडिट करना है, मैंने पार्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट लेना होगा। इनपुट किस लिए लेते हैं हम आपको बताएंगे। इनपुट और यहाँ पे लिख देंगे इंटर रिकॉर्ड नंबर टू एडिट, ठीक है। 2n यहाँ पे अलग वेरिएबल लिए हैं 2n, n मतलब कि n में हम कोई बटन दबाएंगे, जैसे कि 3 4 5 जो भी दबाएंगे तो वो नंबर एडिट करेगा। जैसे n में हम यहाँ पे 3 दबाएं तो तीसरा नंबर रिकॉर्ड एडिट करेगा। तो फिलहाल आप कमांड लिखेंगे, ठीक है, एडिट रिकॉर्ड स्पेस और यहाँ पे n देना है क्योंकि n में ही नंबर इनपुट होगा। तो यहाँ पे n दिए हैं, n में जितना नंबर डालेंगे 2 3 उस रिकॉर्ड को एडिट कर देगा, ठीक है। तो अभी हम इसको इंटर करते हैं। अब अगला चलते हैं केस चॉइस में। केस चॉइस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 लिखेंगे। तीसरा स्विच हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद तीसरा में क्या था, तीसरा में था डिलीट रिकॉर्ड। तो सेम इसमें भी इनपुट हम लिखेंगे क्योंकि इसमें भी हम रिकॉर्ड नंबर डाल के ही किसी भी रिकॉर्ड को हम डिलीट कर पाएंगे, है ना। तो इंटर रिकॉर्ड नंबर टू डिलीट, उसके बाद 2 इसमें हम कर देंगे n, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे डिलीट रिकॉर्ड स्पेस n, ठीक है। याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार साइन लगाएगा,
तो देखिए यहाँ पे जैसे ही डिलीट रिकॉर्ड एन किए तो आपको यहाँ पे पैक भी साथ में चला देना है, क्योंकि जब डिलीट रिकॉर्ड एन सिर्फ रखेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ स्टार मार्क लगाएगा, पूरी तरह से फाइल को डिलीट नहीं कर पाएगा रिकॉर्ड को। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पैक चला लेना होगा, ताकि वो जैसे ही हम वहाँ पे कोई नंबर डालें तो साथ ही साथ डिलीट भी कर दे उस रिकॉर्ड को। तो इसको हम पैक लगा के इंटर कर देंगे। उसके बाद अगले केस की ओर चलेंगे। इन केस चॉइस 4, ठीक है, केस चॉइस 4। तो उसके बाद हमको फोर्थ में हम देखेंगे क्या कह रहा था। फोर्थ में अपेंड चलाना था, तो यहाँ पे हम APPEND डी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता है कमांड का 4 अक्षर ले लेता है। उसके बाद ये अपेंड हो गया। अगला चलते हैं केस चॉइस 5वां स्विच क्या है वो देख लेते हैं। ब्राउज है, तो यहाँ पे हम ब्राउज लिख देंगे। ब्राउज लिखने के बाद इंटर, ठीक है। तो ये हो गया ब्राउज। अगला कमांड की ओर चलते हैं, केस चॉइस 6। उसके बाद एग्जिट, हम यहाँ पे एग्जिट नहीं क्विट यहाँ पे लिख के इंटर कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है, जैसे कि इतना 6 के बाद अगर कोई 7 नंबर डालता है तो उसको क्या हो गया, मतलब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम अदर वाइज करके यहाँ पे हम मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। यू हैव entered wrong choice। इसको हम करते हैं सेव, इंटर करते हैं और एंड केस लगा देते हैं। एंड केस साथ में रहेगा। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद सेट टॉक ऑन, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमको करना होगा कंट्रोल के साथ W करने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे रन। इस चीज़ को रन करके आपको दिखाएंगे क्या होता है। तो रन करने के लिए हमको डू चलाना होगा, डू इन 40 इंटर। अब यहाँ पे बोल रहा है मैसेज यू इंटर योर सेलेक्शन। तो यहाँ पे 5 से 6, 1 से 6 तक नंबर कोई डालना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, जो भी है सब यहाँ पे बता रहा है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे डालना है 1 डिस्प्ले करता है, तो 1 डिस्प्ले किया, ठीक है। अगेन डू चलाएंगे। उसके बाद हमको एग्जिट करना है, तो एग्जिट के लिए 6 दबा देंगे। जैसे कि अब हमको ब्राउज करना है तो ब्राउज के लिए 5 दबा देंगे। तो ब्राउज भी चल रहा है कंटिन्यू, आप देख सकते हैं। तो हम इसको क्लोज करते हैं। अगेन हम डू चलाते हैं, डू चलाएं। अगर हमको एडिट करना है तो एडिट के लिए देखिए यहाँ पे यू हैव रॉन्ग, सॉरी ये दबा दिए, सॉरी, इसीलिए ये बोल रहा है यू हैव इंटर रॉन्ग चॉइस, ठीक है। इस चीज़ को आप देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या चल रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ये सारा स्विच कमांड। अगर हमें अपेंड करना है, अपेंड 4 में दिए हैं तो 4 में आप यहाँ पे 4 लगा के अपेंड को यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो वीडियो को जाकर सबसे पहले लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग हैं, तो फ़िलहाल मैं इस प्रोग्रामिंग को अभी फ़िलहाल यहीं तक समाप्त कर दूंगा। इसके आगे मैं फॉक्स प्रो का प्रोग्रामिंग नहीं बता पाऊँगा। तो अब मैं सोच रहा था कि डॉस का जो टॉपिक है, MS डॉस का जो टॉपिक है, जो उसमें कमांड है, वो सारे मैं आप लोग को बताऊं। और तो वो सारे कमांड जानने के लिए सबसे पहले आपको इस चैनल पे जुड़ना होगा और बेल को ऑल आइकॉन पे क्लिक करके रखना होगा, ताकि मैं इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।